Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to learn basic funda of assembly language programming. Okay, हम लोगों ने प्रीवियस सारी क्लास में जितने भी अभी लेक्चर माइक्रो प्रोसेसर का हो चुके हैं, नियर अबाउट 17 लेक्चर हो चुके हैं, उन सब में मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट को डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। जैसे इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, उसके अलावा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट, फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट और भी बहुत सारे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो आज हम लोग ये करेंगे कि उन सारे इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप में से बेसिक इंस्ट्रक्शन को उठाएंगे और उससे बेसिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखेंगे, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखना अपने में खुद एक क्या है, एक एक्सपर्टीज़ है। यानी आप अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं और आप प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग नहीं लिख पा रहे हैं, तो मीन्स दैट यू हैव लर्न ओनली थियोरिटिकल पार्ट। ओके, आपने नॉलेज तो लिया है पर थियोरिटिकल है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देखेंगे। और बेसिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को जब हम लोग रन कराएंगे थ्रू GNU सिमुलेटर, तो हम लोग देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या वही आता है जो हम लोग अपना थियोरिटिकल पार्ट से, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लेंगे, उसको पहले हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जब ये फाइनल प्रोग्राम जब रन कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो इसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जो स्टोर होगा वो कितना होगा। ओके, वो हम लोग अपने कैलकुलेशन से पहले फाइंड आउट करेंगे, यानी पहले हम लोग अपने नॉलेज जो कॉन्सेप्ट है उससे फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग एक सिमुलेटर का यूज़ करेंगे, जिस सिमुलेटर का नाम है GNU सिमुलेटर। ओके, ये कैसे डाउनलोड होगा, कैसे आपके सिस्टम पर रन करेगा, क्या क्या फंक्शन है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं ये सारा प्रोग्राम जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड करेंगे, यानी पहले थ्योरेटिकल पोर्शन से हम लोग उसका रिजल्ट निकालेंगे, कॉन्सेप्ट यूज़ करके रिजल्ट निकालेंगे, उसको हम लोग फिर सिमुलेटर से क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे और रिजल्ट को मैच करेंगे कि क्या हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला था अपने कॉन्सेप्ट से, क्या वही सिमुलेटर भी रिजल्ट देता है कि नहीं। तो वो आपके लिए प्रैक्टिकल का काम करेगा और वो उससे आपका क्या होगा, नॉलेज काफ़ी, कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बिल्डअप होगा और काफ़ी आपका नॉलेज इन्हांस करेगा माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि एक्यूमुलेटर में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो कैसे एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होता है, कैसे मेमोरी से डेटा फेच होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, सब कुछ वहाँ पे देख पाएंगे आप। ओके, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर 19 में रिकॉर्ड करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेसिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपको अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे बताएंगे कि उसका रिजल्ट, यानी वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट कैसे हम बताएंगे कि इसका रिजल्ट जो होगा वो इतना आएगा, यानी एक्यूमुलेटर में ये जाके स्टोर हो जाएगा। पूछा जाएगा व्हाट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या रिजल्ट स्टोर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। क्योंकि गेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रोग्राम दिया रहता है, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द रिजल्ट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिजल्ट क्या स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, ये बताना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीन बेसिक प्रोग्राम को लिया है और एक और प्रोग्राम है, 4 बेसिक प्रोग्राम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें इन चारों बेसिक प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा। एकदम बेसिक है, सबसे सिंपल ये प्रोग्राम है, इससे सिंपल प्रोग्राम मुझे कोई मिला ही नहीं, मुझे कोई लगा ही नहीं कि इससे भी सिंपल कोई प्रोग्राम हो सकता है असेंबली लैंग्वेज का। ओके, क्योंकि आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो हम लोग आज इसको देखेंगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने लिया है मूव डेटा टू रजिस्टर एंड ऐड, यानी क्या करना है, एक हमको 8 बिट का डेटा दिया हुआ है, उसको हमको रजिस्टर में मूव कराना है, 2 रजिस्टर में, और दोनों रजिस्टर को क्या करना है, डेटा को ऐड करना है, ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट कहाँ लेना है, एक्यूमुलेटर में ले लेना है। तो ये पहला प्रोग्राम है कि आपको 2 डेटा दिया गया, जैसे आपको एक दिया गया 45H, एक 8 बिट का डेटा दिया गया, और दूसरा दिया गया 32H, कहा गया इन दोनों को ऐड कीजिए और रिजल्ट बताइए। तो आप रिजल्ट कैसे, माइक्रो ऐसे जनरल ऐड करने के लिए कहा है तो आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये हो गया, ये ऐड हो गया। लेकिन क्या मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या इस तरह से ऐड करता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या इसको कहीं पर, अगर ये डेटा है उसके पास आएगा तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा, हवा में तो ऐड करेगा नहीं, यानी कि हवा में ये दोनों है, दोनों को लेकर हवा में तीर मारेगा और ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है नहीं ना। तो माइक्रो प्रोसेसर को कहीं ना कहीं इन दोनों को ले आके स्टोर करना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको ले आके पहले कहाँ डालेगा, पहले एक्यूमुलेटर में डालेगा, फिर एक्यूमुलेटर से इसको क्या करेगा, दूसरे रजिस्टर में मूव कर देगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर में सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करता है वो एक्यूमुलेटर में जाता है स्टोर होकर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वो उस डेटा को एक्यूमुलेटर से किसी और रजिस्टर में मूव करा देता है। जब ये मूव हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा डेटा को एक्सेप्ट करेगा, फिर इन दोनों को ए में एक डेटा हो जाएगा, बी में एक डेटा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट जो आएगा उसको फिर एक्यूमुलेटर में लेकर स्टोर कर देंगे। तो ये प्रोसेस होगा, बेसिक प्रोसेस। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या यही चीज़ फॉलो हो रहा है या कुछ डिफरेंट है, लेट्स सी। तो देखिए सिंपली क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन को पढ़िए आप। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें 2 पार्ट मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, आप वो भी मैं बता देता हूँ क्या है 2 पार्ट।
देखिए ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये पार्ट क्या है, ये है आपका मशीन का लोकेशन यानी कि मेमोरी लोकेशन। ओके, यानी जहां पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मेमोरी में, ये इंस्ट्रक्शन जो 8085 का ये जो प्रोग्रामिंग है कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बताता है मेमोरी लोकेशन। ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है। तो मेमोरी लोकेशन कितने बिट का होता है, मालूम है कि 16 बिट का होता है, 2 बाइट का होता है मेमोरी लोकेशन। तो देखिए यहाँ पहला मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, 0001H हम लोग लेके चले। तो प्रोग्राम काउंटर में पहले ये स्टोर हो जाएगा, फिर प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगला देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए डेटा 1 बिट का है, जो इंस्ट्रक्शन है आपका वो 1 बाइट का अगर है तो क्या हो जाएगा, ये 0002H हो जाएगा। और अगर 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो ये हो जाएगा 003H। क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब इंस्ट्रक्शन एक एग्जीक्यूट होता है तो उससे पहले नोट कर लेते हैं कि वो 1 बाइट का है कि 2 बाइट का है कि 3 बाइट का है, 1 2 या 3, उसके करस्पॉन्डिंग आगे आपका नेक्स्ट एक्यूमुलेटर का जो एड्रेस होता है उसके करस्पॉन्डिंग होता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट का है, आप बेसिकली गए बहुत बार पढ़ चुके हैं, सबका डिसाइड कर चुके हैं कौन इंस्ट्रक्शन कैसे डिसाइड करते हैं कितने बाइट का है। तो यहाँ पे सिंपली दिखाई दे जाए ये एक 8 बिट का डेटा है। ओके, जिसको हमको एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। ये क्या है, सॉरी, यहीं पे डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में इसको मूव कराना है। तो एक्यूमुलेटर में जब मूव कराना है सिंपली में, तो ये क्या है, एक 8 बिट का डेटा है, तो पहले ऑपकोड फेच होगा, 1 बाइट का ये होगा और 1 बाइट का ये है। तो यानी ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। तो अगर इसका स्टार्टिंग एड्रेस 001 है तो अगला एड्रेस क्या हो जाएगा, यानी अगला एड्रेस 2 बाइट के बाद आएगा, तो 001 तो इसमें चला जाएगा, 002 इसके लिए चला जाएगा, और अगला जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, कितना होगा, 003H, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। तो पहला जो मेमोरी लोकेशन है 001, यानी कि आपका मेमोरी लोकेशन किस तरह का होगा, कुछ इस, एक सेकंड यहाँ दिखाते हैं, मेमोरी लोकेशन किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा मेमोरी लोकेशन। इसमें ढेर सारा एड्रेस होगा, यानी ढेर सारा लोकेशन है, सबका अपना अपना एड्रेस होगा। पहला का होगा 001H, इसमें आपने क्या रखा, ये MVI का जो 8 बिट का कोड होगा, यानी ऑप कोड का भी बताया था मैंने कि ऑप कोड फेच करते हैं तो वो क्या होता है, पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, 8 बिट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर डिकोड करता है इसको कि ये ऑप कोड फेच है तो किस टाइप का, कौन सा ऑप कोड फेच है, ओके, मूव करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो बताता है किसको, माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये 8 बिट का जो ऑप कोड फेच होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए इसका मैंने लिया 21H ऑप कोड फेच के लिए। उसके बाद क्या है, ये डेटा को भी तो स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर कहाँ होगा, अगला लोकेशन में डेटा स्टोर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 45H, यहाँ 45H स्टोर हो गया। ओके, फिर अब नेक्स्ट जब नेक्स्ट ये तो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, 1 बाइट 2 बाइट, तो दो मेमोरी लोकेशन लेने के बाद ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या, अगला इंस्ट्रक्शन जो आएगा सेकंड, ये MVI B, 32H, तो ये भी 2 बाइट का है, तो ये भी 2 मेमोरी लोकेशन लेगा। तो ये कौन कौन लेगा, ये लेगा 003, 0003 और 0004 ले लेगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो कहाँ जाएगा, 0005 पे, ये यहाँ पे जाएगा 0005 पे, ये कहाँ जाएगा 0006 पे। तो प्रोग्राम काउंटर आपको यहाँ तक लेने के बाद क्या होता है, अगला ये जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट लोकेशन पे 0007 पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो यानी प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, लास्ट जो लोकेशन होगा प्रोग्राम काउंटर का वो होगा 007H। यहाँ पे आने के बाद प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा, क्योंकि आगे कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ नहीं है। तो आपको कैसे ये मेमोरी लोकेशन वेरी कर रहा है वो मैंने बताया कि पहले 001H पे मैंने इसको रखा, इस इंस्ट्रक्शन को, इसने 2 बाइट लिया, 1 बाइट इसके लिए ऑपकोड फेच के लिए, दूसरा आपको डेटा बिट के लिए 1 बाइट का जो है। तो इन दोनों को एक एक मेमोरी लोकेशन मिल गया, इसको अलग मिल गया, इसको अलग मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 मेमोरी लोकेशन यूज हो गया, 0001H यूज हो गया और 0002H यूज हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा वो कहाँ आएगा, 003 पे आएगा। तो ये 003 पे आया तो ये पहला ऑपकोड फेच 0003 पे चल जाएगा, और ये इसका 1 जो आपका 1 बाइट का डेटा है वो किस पे जाएगा, 0004 पे चला जाएगा। फिर अगला क्या आएगा, यहाँ पे 0005 आएगा। ये क्या है, देखिए तो ये इसमें 2 बाइट लेगा कि 1 बाइट लेगा, ये ऐड भी है, ऐड भी क्या है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, सिंपली मालूम है कि ये 1 बाइट लेगा, तो 1 बाइट लेगा तो अगला ये क्या है, 1 बाइट में ये ऑपकोड फेच स्टोर हो जाएगा, यानी एक मेमोरी लोकेशन इसके लिए चाहिए 0005। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, 0006। यहाँ पे 0007 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 बाइट का ये है, अगर ये भी 2 बाइट का होता तो यहाँ पे 0007 आता। अब हॉल्ट क्या है, हॉल्ट भी एक ऑपकोड फेच है सिंपली, और इसमें भी कितना मेमोरी लोकेशन चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0006 पे स्टोर हो जाएगा। और प्रोग्राम काउंटर के पास अगला इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस आएगा वो आएगा 0007, जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो प्रोग्राम कोई पूछेगा कि व्हाट विल बी द मेमोरी लोकेशन स्टोर इन द प्रोग्राम काउंटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम काउंटर में जो मेमोरी लोकेशन होगा वो क्या होगा, तो 0006 नहीं होगा बल्कि 0007 होगा। क्यों, क्योंकि अगला हमेशा ये क्या होता है, एक आगे,
प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ना कि करंट इंस्ट्रक्शन को। ओके, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ जाके स्टॉप कर जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये पहला वाला प्रोग्राम का बेसिक मेमोरी लोकेशन का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये मेमोरी लोकेशन का फंडा क्लियर हो गया तो आप आसानी से बता सकते हैं किस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा बाइट जाके स्टोर हुआ है और प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी लोकेशन कहाँ पे किस तरह से चेंज कर रहा है। वो सब कुछ आप इस कॉन्सेप्ट के बाद खुद ब खुद बता पाएंगे, ये समझने के बाद खुद से बता पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम लोग मेमोरी लोकेशन को देख लिया, फेचिंग का देख लिया, मेमोरी लोकेशन कैसे कैसे चेंज कर रहा था। अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो पहला प्रोग्राम क्या है, MVI-A45। तो 45 जो 8 बिट का डेटा है वो कहाँ जाएगा, मूव करेगा, एक्यूमुलेटर में मूव कर जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 45H आ जाएगा। और इसको हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो बाइनरी में लिखेंगे 0100 और 5 को क्या लिखेंगे, 0101 लिखेंगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, MVI-B को हम लोग मूव कराने के इसमें 32 में। ऐसा है कि आप अगर MVI को यूज़ करते हो तो डायरेक्ट आप किसी भी रजिस्टर में डेटा को मूव करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे इन करना होता है या आउट करना होता है तो पहले आपको डेटा को किसमें मूव कराना पड़ता है, पहले एक्यूमुलेटर में मूव कराना पड़ता है और उसके बाद दूसरे रजिस्टर में या दूसरे लोकेशन पर हम मूव करा सकते हैं। तो ये मूव इमीडिएट में क्या होता है, डायरेक्ट हम 8 बिट डेटा को किसी भी रजिस्टर में मूव करा सकते हैं। तो पहले हम लोग A में मूव करा दिया 8 बिट डेटा को, अब हम लोग B में मूव करा रहे हैं 8 बिट नया डेटा को। नया डेटा क्या है आपके पास, 32H है। इसको आप किस में मूव करा रहे हैं, B में। तो B में मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 को लिखेंगे हम लोग 0011 और 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0010 लिखा गया। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड बी। ऐड बी का मतलब क्या हो गया, ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर। यानी A में जो स्टोर है वो और B में जो स्टोर है वो, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद फिर से नया एक्यूमुलेटर में रिजल्ट को ले आके स्टोर कर दीजिए। इसका इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में आपके पास क्या स्टोर है, 45H स्टोर है, B में क्या स्टोर है, 32 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे सिंपली क्या हो जाएगा, और नहीं कर रहे बल्कि ऐड कर रहे हैं। याद रखिएगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ऐड और में फर्क मैंने कई बार बताया था। ऐड क्या है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, जबकि और क्या है, और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है। और में 1 1 क्या होता है, आपको 1 होता है, लेकिन ऐड में जब ऐड करते हैं तो 1 1 क्या होता है, 0 होता है, कैरी 1 होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये भूल जाइएगा तो सारा माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग जो है गड़बड़ कर दीजिएगा और रिजल्ट जो है कभी सही नहीं आएगा। तो ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, 1 1 0 होगा। देखिए 1 0 क्या होगा, 1 0 1 क्या होगा आपका 1 1 0 क्या होगा 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 0 हो जाएगा। ये ऐड कीजिए, सिंपली ऐड कीजिए, ऐड हो गया। तो ये कितना है बाइनरी में, ये 0 1 1 1 डिसिमल में कितना हो जाएगा 7, ये कितना है, ये भी 7। तो रिजल्ट क्या आया, 77H आया। इसको कहाँ ले आके स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ले आके स्टोर कर देना है। तो यहाँ हॉल्ट के बाद क्या होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है, यानी फाइनल इंस्ट्रक्शन जो आता है वो आता है क्या, हॉल्ट। हॉल्ट आने के बाद कोई भी प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करता है, स्टॉप कर जाता है। तो जो रिजल्ट आया ऐड बी का वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा, 77 स्टोर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? आई थिंक कन्फ्यूज़न होने का बात ही नहीं है। इतना सिंपल तरीके से, इतना ईजी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, इतना ईजी बता रहा हूँ ऑलरेडी कि आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। एकदम सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम था। इतना छोटा प्रोग्राम तो हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ अगर हम बात करें, देखिए इस प्रोग्राम को जो मैंने बताया क्या वही रिजल्ट है या नहीं। तो देखिए यहाँ ये रिजल्ट आ गया, मैंने इसको यहाँ करके आपके लिए रख दिया है ताकि आपको समझ में आए। पहले ए क्या हुआ, ए में मूव कर गया डेटा 45, उसका बाइनरी ये हो गया। बी में 32 मूव किया, उसका बाइनरी ये हो गया। ऐड किया गया, इन दोनों का ऐड किया गया तो ये रिजल्ट आया। इसको क्या किया गया, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। ये क्या है 77। तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बना के आपको दे दिया है ताकि आप देखें तो आपको क्लियर समझ में आ जाए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। देखिए इस प्रोग्राम में क्या करना है आपको, पहला क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन सेम कहाँ से स्टार्ट है, देखिए मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट है, 0000 से है। यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, 0001 से। तो ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग जब सिमुलेटर के ऊपर जाएंगे, GNU सिमुलेटर ये पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मेमोरी लोकेशन हम लोग खुद से चूज करेंगे कहाँ से हम लोग को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। ओके, किस मेमोरी लोकेशन पे इस इंस्ट्रक्शन को ले आकर रखना है, यानी ये प्रोग्राम जो है हम लोग किस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे ये रखना चाहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किया कि 00 से पहला इंस्ट्रक्शन जो है इस पर रख दिया, दूसरा इंस्ट्रक्शन इस लोकेशन पे, तीसरा ये, चौथा ये, सो ऑन। तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, फिर से वही बात, तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एक 8 बिट का डेटा है और एक ऑप कोड है। तो अगला जो मेमोरी लोकेशन होगा वो क्या होगा, 000 तो इसके लिए हो गया, ऑप कोड फेच के लिए हो गया।
0001 किसके लिए हो जाएगा, 8 बिट डेटा के लिए हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या करेगा, मिल जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और अगला क्या लोकेशन आएगा, 0000 और 0001 यूज हो गया, तो अब 0002 आएगा। तो 2 में क्या होगा, 2 में आपका MVI का ऑपकोड फेच होगा, और 0003 में क्या फेच होगा, 0 मतलब जो 8 बिट का डेटा है वो फेच होगा। सिंपली वैसे ही जैसे पहले हम लोग किया, सेम मेमोरी लोकेशन का वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वही फंडा रहेगा। ओके, तो मुझे ये बताने की बार बार जरूरत तो है नहीं, आप खुद से देख लेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग मेमोरी लोकेशन क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए पहला इंस्ट्रक्शन की बात करें। यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, इन इंस्ट्रक्शन है। इन में क्या होता है कि कोई इनपुट पोर्ट होता है जिसका आपको एड्रेस दिया होता है, ठीक है, जिसका आपको एड्रेस दिया होता है। यहाँ पे क्या कराना होता है, यहाँ पे से आपका डेटा उठाना होता है। इन पोर्ट पे कोई एड्रेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इनका एड्रेस, पोर्ट का एड्रेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 02H, यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट पे गए, वहाँ पे देखा कि ये एड्रेस कहाँ पे है, 02H पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखा कि इस पर कौन सा डेटा रखा हुआ, मान लीजिए इस पर डेटा जो रखा हुआ है वो 25H रखा हुआ है। इस पर जो 8 बिट का डेटा रखा हुआ है इनपुट पोर्ट पे वो कितना रखा हुआ है, 25H रखा हुआ है। इस डेटा को उठाना है और कहाँ मूव करा देना है, एक्यूमुलेटर में मूव करा देना है। यही इन इंस्ट्रक्शन का यही मतलब होता है। इन 8 बिट डेटा मतलब क्या है, आपको इन करना है किसको, जो पोर्ट एड्रेस दिया है वहाँ पे जाना है और उस पर जो 8 बिट डेटा है उसको उठाना है और एक्यूमुलेटर में मूव करा देना है। इस इंस्ट्रक्शन का यही मतलब होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, जो इनपुट पोर्ट पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। यानी एक्यूमुलेटर में हम लोग माना कि इनपुट आउटपुट पोर्ट पे जो डेटा है हम लोग लेट कर लिए कि 25 उसके इनपुट आउटपुट पोर्ट पे स्टोर है। तो एक्यूमुलेटर के इनपुट आउटपुट पोर्ट पे क्या है, 25, तो आपको मूव कर जाएगा 25 कहाँ, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग बाइनरी में अगर लिखेंगे 25 को क्या, तो क्या लिखेंगे 0010 और 5 को क्या लिखेंगे 0101 लिखेंगे ना। तो चलिए उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये 25 एक्यूमुलेटर में चला गया, इसको लिख दिया बाइनरी में 0010 और 0101 लिखा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड इंस्ट्रक्शन की तरफ, MVI-B। यानी अब ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये जो आपका 8 बिट का डेटा है वो बी में मूव कर जाएगा। तो बी में क्या आ जाएगा, आपका 04H जो है वो बी में आ जाएगा। इसका बाइनरी क्या होता है, इसका बाइनरी क्या लिखेंगे 0100, यही नहीं लिखेंगे। तो इसको लिख देते हैं 0100। ओके, ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया। हम लोग को क्या लिखना है, 04 लिखना है। 04 लिखना है तो पहले इसको 0 लिख दें और 4 यहाँ से लिखेंगे 0100। ओके, क्योंकि 0 के लिए 0, ये 8 बिट है ना, तो 4 बिट 0 के लिए हो गया, 4 बिट 4 के लिए हो गया, तो सिंपली लिखा गया। अब क्या करना है, ऐड करना है, ऐड बी का मतलब क्या हो गया, A + B, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी के साथ ऐड कीजिए और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में ले आके स्टोर कर दीजिए, यही ना होगा। तो ऐड कीजिए सिंपली, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 क्या होगा 0 कैरी 1 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा 0 1 0 0, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, बाइनरी का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा बाइनरी का इक्विवेलेंट 9, तो 29H हो जाएगा। ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, अब आ गया कि एक्यूमुलेटर पे जो स्टोर हो गया, यानी ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी ए और बी को ऐड करने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया आपका 29H जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। अब आगे क्या है, आउट 08। ये आउट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, आउट इंस्ट्रक्शन ये करता है कि एक्यूमुलेटर पे जो भी डेटा रखा होता है उसको उठाता है और जो पोर्ट एड्रेस आउटपुट पोर्ट का एड्रेस जो दिया रहता है इंस्ट्रक्शन में उस पर ले जाके क्या कर देता है, राइट कर देता है, लिख देता है, उस पर ले जाके स्टोर कर देता है। तो आपका आउटपुट पोर्ट का एड्रेस क्या दिया हुआ 08, तो यानी आउटपुट पोर्ट होगा, कहीं पे आउटपुट पोर्ट होगा, यानी जैसे इनपुट पोर्ट था वैसे ही आउटपुट पोर्ट होगा। आउटपुट पोर्ट का जो एड्रेस है 08, मान लीजिए ये आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है, यही आउटपुट पोर्ट पे जाना है डेटा को, तो ये 08 पे पहुंचेगा माइक्रोप्रोसेसर, और ये 29 जो एक्यूमुलेटर के पास इसमें स्टोर था उसको ले जाके कहाँ राइट कर देगा, इसके आउटपुट पोर्ट पे ले जाके राइट कर देगा। क्लियर, ये क्या है आपका आउटपुट पोर्ट है जिसका ये आपका एड्रेस है और ये आपका डेटा यहाँ ला के स्टोर कर देगा। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है आपका 29H वो कहाँ आके स्टोर हो जाएगा, आउटपुट पोर्ट पे आके स्टोर हो जाएगा। और अब आगे का इंस्ट्रक्शन क्या है, हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब स्टॉप हो जाइए, अब इंस्ट्रक्शन फिनिश, यानी आपको फाइनल अगर पूछा जाए कि आउटपुट पोर्ट पे 08 जो इसका एड्रेस है उस पर कौन सा डेटा जाके स्टोर हो गया, तो 29H जाके स्टोर हो गया। और एक्यूमुलेटर में कौन सा कंटेंट था, वो भी क्या था 29, क्योंकि एक्यूमुलेटर ही के कंटेंट को तो आउटपुट पोर्ट पे ले जाके मूव कराया गया इस इंस्ट्रक्शन के बाद। ओके, तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम रन करने के बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा और आउटपुट पोर्ट का कंटेंट क्या होगा, और कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और क्या आउटपुट आ रहा है उसका। बेसिक सा फंडा, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है,
ये मैं इतने ईजी तरीके से बता रहा हूँ कि ताकि आप एक बार समझ लें तो आपको हमेशा के लिए ये आपके दिमाग में सेव हो जाए। ओके, तो देखिए इसको भी देख लें, इसको ही मैंने बना के यहाँ पे आपके समझने के लिए, दोबारा समझने के लिए मैंने यहाँ पे बना के साफ साफ आपको दे दिया है वही सारा चीज़ जो इसमें मैंने अभी एग्जीक्यूट किया। और रिजल्ट क्या है आपका, एक्यूमुलेटर में 29 स्टोर हो गया और आपका आउटपुट पोर्ट पे भी जाके 29 स्टोर हो गया। किस लोकेशन पे, 08 पे। ओके, देखिए इस इंस्ट्रक्शन को देखिए, इसमें क्या है कि सिंपली मैंने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। जैसे इसमें क्या किया, इस प्रोग्रामिंग में मैंने इन आउट इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया। इसमें क्या यूज़ किया था हम लोगों ने, मूव एंड ऐड इंस्ट्रक्शन को लेके चले थे। इसमें मैंने क्या किया, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप को यूज़ किया मेनली। तो हर प्रोग्रामिंग में मैंने अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप को यूज़ करके उससे प्रोग्रामिंग लिखा है ताकि सब जितना भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको मैं फटाफट करता हूँ, क्योंकि ये सारा देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो मेमोरी लोकेशन को तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेमोरी लोकेशन पहले से मैंने बता रखा है ऑलरेडी। उसी हिसाब से आप मेमोरी लोकेशन को अपने हिसाब से लिख लीजिएगा बारी बारी से। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। तो पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ए में क्या जाएगा, ए में जाएगा 92, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ मूव 92 को ए में मूव कराइए। बी जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, बी में क्या चल जाएगा, 42। अब क्या है, ए ने बी, ए ने का बी का मतलब क्या है, एंड ऑपरेशन कीजिए। किसको, ए को बी के साथ एंड कीजिए, ए के कंटेंट को बी के कंटेंट के साथ एंड कीजिए। तो देखिए, तो ए को हम लोग लिख ले पहले, ए क्या है आपका 92H है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1001। 2 को क्या लिखेंगे 0010। बी को क्या लिखेंगे, बी का कितना कंटेंट है 42H है, तो इसको कैसे लिखेंगे 0100 लिखेंगे। और 2 को कैसे लिखेंगे 0010 लिखेंगे। इन दोनों को एंड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एंड में होता है 000 111 होता है, 010 होता है 100 होता है, मालूम है। तो 000 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, ये दोनों ऐसा ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100000 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 02H। ये आया किसका आंसर, इस ऑपरेशन यानी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या आपके जाके स्टोर हो जाएगा 02H स्टोर हो जाएगा, 02H स्टोर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रहा है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कीजिए किसको, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट स्टोर हुआ है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर है 02H स्टोर है, इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 03H हो गया। अब आगे चलते हैं, 03 हो गया। अब क्या कह रहा है, और इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट कीजिए। किसको, C6। देखिए ये C6 के आगे मैंने 0 लगा रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों इसको लगाया है मैंने यहाँ, क्योंकि GNU सिमुलेटर पर जब हम लोग सिमुलेट करते हैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को, तो जो हेक्साडेसिमल नंबर में अल्फाबेट वाला नंबर आता है जैसे ABCDEF जो है, वो जब आता है तो GNU सिमुलेटर उसको ऑपकोड की तरह ट्रीट करने लगता है। अगर आप उसमें 0 ना लगाएंगे तो वो उसको समझने लगता है इंस्ट्रक्शन है कोई, ठीक है। तो उसको ये बताना होता है कि ये इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे 0 लगाते हैं। तो हम लोग जब सिमुलेटर को ओपन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके आगे 0 लगाने से ये रन करता है, 0 हटा देंगे तो एरर देने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, हम लोगों को एक और ऑपरेशन करना है ORI C6H, यानी कि एक 8 बिट का डेटा है C6, इसको किसके साथ और करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और करना है। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ए के साथ किसको करना है, C6 को और करना है। ओके, ये है। तो ए में क्या स्टोर है आपका 03 स्टोर है, और C6, इन दोनों को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे फिर और कर देंगे। तो यही करने अभी हम लोग जा रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको लिख करके कंप्लीट करके देखते हैं। आई होप ये बहुत ईजी है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देखिए पहला क्या है, एक्यूमुलेटर में क्या हो गया था, इंक्रीमेंट होने के बाद 03 स्टोर हो गया था। 03 को आप कैसे लिखेंगे 0000, और 3 को कैसे लिखेंगे 0011, लिखा गया। अब क्या है आपका C6, अगला डेटा क्या है, 8 बिट का डायरेक्ट डेटा दिया हुआ C6। तो C6 को कैसे लिखेंगे, C6 को लिखेंगे C मतलब 12। C मतलब क्या होता है, A मतलब 10 होता है, B 11, C 12। 12 को कैसे लिखते हैं, बाइनरी में 1100 लिखते हैं। 6 को कैसे लिखते हैं 0110 लिखते हैं। इनको क्या करना, और करना है। तो पहला 11 क्या हो जाएगा, और होगा 11 को और कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। ओके, 11 क्या हो जाएगा 1, फिर 01 क्या होगा 1, फिर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 1 0। इसमें क्या हो जाएगा 0 0 1 1। तो क्या आएगा आंसर, C7 आएगा, C7 आएगा और होने के बाद। तो C7 कहाँ आया आपको, यहाँ तक आया, यानी ये और ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया तो आया C7। अब क्या करना है, ऐड बी करना है। ऐड बी का मतलब बी का जो कंटेंट है, बी में क्या कंटेंट था 42, इसको किसके साथ ऐड करना है, C7 के साथ ऐड करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसका एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना। लास्ट यही कह रहा है कि आप फाइनली क्या कीजिए, बी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, एक्यूमुलेटर में क्या है C7 है, C7 को
42 के साथ ऐड कीजिए और रिजल्ट को क्या कर दीजिए, स्टोर कर दीजिए एक्यूमुलेटर में। तो अब लास्ट ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, वो ऑपरेशन क्या है, ऐड करना है। किसको किसको क्या ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं फाइनली, उसके बाद हमारा प्रोग्राम इन हो जाएगा ये वाला, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलेंगे। तो देखिए सिंपली क्या है, आपका एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या है, C7 है। C7 को हम लोग कैसे लिखा, 1 1 0 0 और 7 को क्या लिखते हैं, 0 1 1 1 लिखा गया। आपका बी का क्या कंटेंट है, बी का कंटेंट है आपको 42। 42 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 0 1 0 0, 2 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 लिखा गया। इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये 1 हो गया। यहाँ हो गया 0 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये कैरी बाहर आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0 0 9H और साथ में क्या आया, कैरी 1। तो रिजल्ट क्या लेगा आएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा 0 9H और कैरी बिट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, कैरी फ्लैग जो है वो हाई हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है। अब हम लोग इसका आउटपुट देख रहे हैं फाइनली, जो मैंने बना के ऑलरेडी रखा है आपके लिए। समझ में आ गया, एक एक स्टेप को मैंने तोड़ तोड़ के आपको बताया है। अगर आपको मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन हो तो आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये कंफ्यूजन आपका जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ ये सबसे बेसिक चीज़ें अभी चल रही हैं। इसके आगे जो होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा नई नई चीज़ें आएंगी और थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, मतलब बढ़ेगा, क्योंकि वो समझ पे है आपका कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ से क्लियर है तो सब क्लियर है। देखिए ये एग्जीक्यूट किया गया, सेम आउटपुट आपको आ गया यहाँ पे। देखिए एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हुआ, 0 9 और कैरी क्या हो गया, 1 हो गया। ये सारा स्टेप वही है जो मैंने अभी आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम आसानी से, क्योंकि इतना सारा कुछ बताने के बाद तो बच्चे भी होंगे वो समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए एक लास्ट प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं, वो ये है। फाइनली ये प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट आउट कर जाएंगे, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 003H, ओके, एंड द PSW स्टेटस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। कह रहा है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आपको बताना है कि मेमोरी लोकेशन 0003H पे क्या स्टोर होगा, ओके, और दूसरा चीज़ बताना है कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का वैल्यू क्या होगा। ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस पर एक टॉपिक बताऊंगा, जब मैं कभी ये सामने आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। सिंपली एक 16 बिट का रजिस्टर हो जाता है, जिसमें पहला 8 बिट जो होता है वो एक्यूमुलेटर से आता है और दूसरा 8 बिट जो होता है वो फ्लैग रजिस्टर से आता है। यानी अगर आपने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, उसमें एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो होगा वो कितना होगा, 8 बिट का होगा, और फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, जिसमें से हम लोग 5 फ्लैग को यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लैग रजिस्टर होता है बेसिकली कितना है, 8 बिट का होता है। तो 8 बिट ये और 8 बिट ये दोनों मिलकर क्या करेगा, 16 बिट का एक रजिस्टर बना लेगा। तो हम लोग को एक्यूमुलेटर में जो डेटा आएगा, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक 16 बिट का रजिस्टर बनाएंगे, ओके। 8 बिट यहाँ के लिए लिखेंगे और 8 बिट यहाँ के लिए, यानी 4 बिट के लिए। तो आपका मान लीजिए एक्यूमुलेटर में आया, डेटा आया 42H एक्यूमुलेटर का, सपोज मान लेते हैं कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट जो स्टोर हुआ वो हुआ 42H, और आपका फ्लैग में जो फ्लैग क्या हुआ, फ्लैग जब फाइनल आ गया तो उसको जब आपने स्टोर किया तो वो आया 24H फ्लैग का, ठीक है, 8 बिट का फ्लैग है। तो फ्लैग में जब सारा डाल दिया, सारा फ्लैग का वैल्यू डाल दिया, तो वो हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, हो गया 24H में। तो आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कितना हो जाएगा, लिखाएगा पहले एक्यूमुलेटर लिखाएगा इन दोनों में, और दूसरे में लिखाएगा फ्लैग। तो एक्यूमुलेटर में क्या लिखाएगा 42 और फ्लैग में क्या लिखाएगा 24। तो ये हो जाएगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का वैल्यू, ओके। तो ये बेसिक फंडा था जो मैंने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि कभी मैं लेक्चर बनाऊंगा तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कोई भी आपसे पूछे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है, तो एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर मिलकर 16 बिट का एक रजिस्टर बनाता है, जिसका वैल्यू देता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के बराबर होता है, ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें सिंपली। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला हम लोगों को क्या करना है, एक लोड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, जिसमें क्या करना है, इस 16 बिट मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा 8 बिट का रखा हुआ है उसको कहाँ मूव कराना है, एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। तो हम लोग पहले से क्या करेंगे कि देखेंगे कि कहाँ पे मेमोरी लोकेशन 001H है, 001H कहाँ पे लिखा हुआ है। 001H पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी डेटा होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे कोई भी डेटा है 22H रखा हुआ है सपोज, तो इसको किस में मूव कराना है, एक्यूमुलेटर में मूव करा देना है इस डेटा को। फिर आगे क्या कह रहा है, मूव B, A, तो यहाँ पे गए हम लोग 001H पे, कह रहा था कि लोड द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर, यही है इसका इंस्ट्रक्शन, मतलब यही हो गया। तो इस इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही हम लोग गए हैं तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो गया 22H, जो कि मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा था उसको एक्यूमुलेटर में हम लोग मूव करा दिया। आगे हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, मूव B, A,
तो बी कॉमा ए का मतलब क्या है, ए में एक्यूमुलेटर में जो आपका कंटेंट है उसको बी में मूव कराइए। तो हम लोग क्या किया, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी में मूव करा दिया। तो बी में क्या हो गया, 22H हो गया। क्लियर। ए में भी क्या होगा 22, बी में भी अब 22 हो जाएगा, क्योंकि कॉपी होता है डेटा। मूव करने का मतलब क्या होता है, कॉपी होता है यहाँ से यहाँ। अब आगे चलते हैं, कह रहा है अब क्या करिए, एक्यूमुलेटर के कंटेंट, एक्यूमुलेटर में आप किसको मूव कराइए, जो 002H पे जो लिखा हुआ है मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको अब एक्यूमुलेटर में मूव कराइए। तो हम लोग जाएंगे कि 002H पे क्या मूव है। तो मान लीजिए इस पे लिखा हुआ है 24H, सपोज इस पे लिखा हुआ है 24H, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे 002 पे, पहुंच गया 002 पे, इस पे लिखा हुआ 24। तो अब इस 24 को उठा के एक्यूमुलेटर में मूव करा देना। तो एक्यूमुलेटर में अब नया डेटा क्या हो जाएगा 24, बी में क्या हो जाएगा 22, ए में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, ऐड बी। ऐड बी का मतलब क्या है, ए को एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करना है और इसका रिजल्ट को किसमें स्टोर कर देना है, एक्यूमुलेटर में ले आके स्टोर कर देना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो बेसिक ऐड कैसे हो जाएगा बताया, बिट बाय बिट ऐड करते हैं। तो 24 को पहले लिखेंगे, 24 को ये मतलब 24 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 00104 को कैसे लिखेंगे 0100, दिखा गया। बी को कैसे लिखेंगे, बी में 22 है तो क्या लिखेंगे 0010 है, यहाँ लिखेंगे 0010। ऐड करना है तो ऐड करेंगे 0110, इसको ऐड करेंगे 011010, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 46H किस में चला गया, आपको एक्यूमुलेटर के अंदर जाके स्टोर हो गया। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा 46H स्टोर हो जाएगा, जबकि बी रजिस्टर में क्या स्टोर रहेगा ऑलरेडी 22H रहेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, स्टोर करने के लिए लिखा है एसटीए कमांड क्या होता है, स्टोर द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द गिवन मेमोरी लोकेशन। यही होता है कि यानी जो मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है उस पर क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ले आकर स्टोर कर देना है। तो कौन सा मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है 0003। स्टोर बताया था कि स्टोर में क्या होता है, देखिए स्टोर 003H का मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को उठाइए और इस मेमोरी लोकेशन पर ले जाके स्टोर कर दीजिए। हम बताया था कि सारा कमांड LDA HLLD मूव, जो भी कमांड है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, सब कहां से कहां मूव करता है, तो आपको मूव करता है राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ डेटा को मूव कराता है। लेकिन स्टोर ही एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो डेटा को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराता है, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ले जाके हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर करते हैं। ठीक आउट की तरह, आउट में क्या होता है, हम लोग 8 बिट डेटा को उठाते हैं एक्यूमुलेटर से, ले जाके आउटपुट पोर्ट पे स्टोर करते हैं। वैसे ही मेमोरी लोकेशन पे जब हमको स्टोर करना होता है कोई डेटा को, तो हम लोग STA कमांड को यूज करते हैं। जब इनपुट आउटपुट पोर्ट पे स्टोर करना होता है तो आउट कमांड को यूज करते हैं, और मेमोरी लोकेशन में जब डेटा को स्टोर करना होता है किसी खास मेमोरी लोकेशन पे, तो हम लोग STA कमांड को यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग को 003H अगला इंस्ट्रक्शन, यानी अगला मेमोरी लोकेशन ये हो गया, खाली है। तो इस पर क्या ला के स्टोर करना है, तो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट आया 46 उसको ला के यहाँ पे स्टोर कर देना है। तो 46 यहाँ के स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिला कि पहला क्वेश्चन ये था कि मेमोरी लोकेशन 003H पे क्या स्टोर होगा, तो 003 पे क्या स्टोर होगा 46H स्टोर होगा। और साथ में प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का वैल्यू क्या होगा, तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेंगे और फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट को लेंगे। तो अभी हम लोग फ्लैग को लेके यहाँ कंसिडर करके नहीं चले हैं, क्योंकि फ्लैग के कंटेंट को मैं आगे यूज़ करूँगा कि कैसे कैसे फ्लैग चेंज हो रहा है, ऐड में ऐड करने पे क्या फ्लैग जनरेट हुआ, कैरी क्या था, एक्सिलरी कैरी क्या था, सारे का वैल्यू लिखेंगे। फिर उससे इसका 8 बिट का वैल्यू निकालेंगे। एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या है, अभी आपका 46 है, तो यहाँ पे 46 आ जाएगा, और जो फ्लैग का वैल्यू आएगा उसको डाल देंगे, तो ये बना देगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का कंप्लीट वैल्यू। ओके। तो ये मेरा मेन मोटिव था आज का ये लेक्चर बनाने का, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का है, जो आपने अब तक सीख रखा है, यानी आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन को पढ़ा है, उन सारे इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके कुछ प्रोग्रामिंग लिखा जाए और उस प्रोग्रामिंग को फिर रन कराया जाए, एग्जीक्यूट कराया जाए, और आप लोग को ये दिखाया जाए कि जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो क्या आउटपुट देगा, यानी एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा, आपका मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर होगा, और सारे रजिस्टर में क्या कैसे स्टोर होगा। तो ये सारा कुछ मुझे आज समझाना था, जिसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझा दिया। आई होप आप लोग इसको रिवीजन करेंगे तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।